नमस्कार, लाइव फिटिक्स नेट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार दौरा, धार्मिक क्रियाओं में लेगी हिस्सा। टीआरई 4 को लेकर पटना में शिक्षक अभ्यर्थी उतरे सड़कों पर। गया पहुंचे मुकेश अंबानी। विष्णुपद मंदिर में किया पिंडदान और पूजा। राहुल गांधी झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे, सांसद का हमला। प्रशांत किशोर का डिप्टी सीएम पर गंभीर आरोप। मचा सियासी हड़कंप। पलायन पर मोदी शाह की चुप्पी क्यों? मुकेश सहनी का हमला। नीतीश कुमार को कोई हाईजैक नहीं कर सकता, गरजे मंत्री। तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर, आधा दर्जन घायल। पशु तस्करी के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला। बिहार के 10 जिलों में बारिश का अलर्ट, ठनका की संभावना। गया में विश्व पितृपक्ष महासंगम 2025 के अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 सितंबर शनिवार को पिंडदान और तर्पण की धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेंगे और यह आयोजन पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति का यह आगमन गया जिले के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है और जिला प्रशासन ने इसे ध्यान में रखते हुए विशेष सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्थाओं की पूरी तैयारी कर ली है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गया आगमन पितृपक्ष महासंगम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उनके पिंडदान और तर्पण कार्यक्रम के हजारों श्रद्धालुओं को धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक अनुभव भी प्राप्त होगा। पटना में एक बार फिर से शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 को लेकर विरोध फिर से तेज हो गया है और शुक्रवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना कॉलेज से सीएम आवास की ओर से मार्च करते हुए सड़कों पर उतरे। तो वहीं उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार बार बार वादा करके भी समय पर भर्ती नहीं कर रही है और इसी को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ी हुई है। और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि राज्य में लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार बहुत कम पदों पर भी भर्ती निकाल रही है। और उनका कहना है कि अगर इतनी सीमित बहाली होगी तो बेरोजगार की समस्या और भी बढ़ेगी और भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है और जेपी गोलंबर और डाकबंगला चौराहे पर सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग भी की है। तो वहीं अभ्यर्थियों की नाराजगी खासकर शिक्षा मंत्री के हालिया बयान को लेकर। दरअसल पहले सरकार ने दावा किया था कि चौथे चरण में 1 लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। तो वहीं लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक मंत्री ने घोषणा की है कि केवल 26,000 से कुछ अधिक पद ही शामिल किए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक मुकेश अंबानी शुक्रवार को विशेष विमान से गया पहुंचे। उनके साथ बेटे आकाश अंबानी और अनंत अंबानी भी मौजूद रहे। तो अंबानी परिवार गया में पिंडदान और कर्मकांड के लिए पहुंचा था। बता दें कि जहां उन्होंने भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना भी की है। और मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विष्णुपद मंदिर ले जाया गया। तो वहीं मंदिर परिसर और उसके आसपास पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। तो वहीं कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर आम लोगों की आवाजाही नियंत्रित की गई थी। बता दें कि जानकारी के अनुसार अंबानी परिवार ने गया में लगभग 3 से 4 तक रुककर पिंडदान और कर्मदान की भी विधि पूरी की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी लगातार देश से झूठ बोल रहे हैं और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी योजनाबद्ध तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। तो वहीं सांसद की मर्यादा को कल जिस तरह से उन्होंने आयात किया, तो वहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि जेनजी के नाम पर वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। और रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए ये भी कहा है कि अपने नेता को पढ़ाएं और उन्हें तथ्यों की जानकारी भी कराएं। प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सम्राट चौधरी 6 लोगों हत्या के मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन नाबालिग होने के कारण उन्हें सजा नहीं हो सकी। तो वहीं साथ ही में प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर नई जानकारी दी है और इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के पास जमा फलनामों में सम्राट चौधरी ने खुद को 7वीं पास बताया था, जबकि पीके ने यह भी बताया है कि रिपोर्ट के मुताबिक उनका मूल नाम सम्राट कुमार मौर्य था, जो बाद में बदलकर राकेश कुमार, फिर राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी हुआ। और उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी आरोप है कि जब वो मंत्री बने तो उनकी कम उम्र को लेकर एक मामला सामने आया था और जिसकी वजह से उन्हें मंत्री पद से भी बर्खास्त कर दिया गया था। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि चुनाव की आहट सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह बिहार पहुंचने लगे, लेकिन
युवक विहीन होते ही गांव पलायन और उद्योगहीनता जैसे गंभीर मुद्दों पर अब तक उनकी चुप्पी क्यों? सैनी ने सवाल उठाया कि बिहार से लगातार हो रहे पलायन पर सरकार कब जवाब देगी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि जब चुनाव आता है तभी नेताओं को बिहार के उद्योग की याद आती है। नीतीश कुमार की 20 साल की सरकार और मोदी जी की 11 साल की केंद्र सरकार में बिहार को क्या मिला? सैनी ने पूछा। महागठबंधन की नीति और नीयत को साफ बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पार्टी नया बिहार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां लोगों को नौकरी, रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं अपने ही जिलों में मिली और किसी को बाहर न जाना पड़ा। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने नीतीश कुमार के विकास विजन को आगे बढ़ाने के लिए नालंदा विधानसभा क्षेत्र की चंडासी हाई स्कूल मैदान में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया और इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री विजय चौधरी और सांसद कैशलेंद्र कुमार मंच पर मौजूद रहे। तो सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी विपक्ष पर आक्रामक नजर आए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि आज क्षेत्र में कुछ बहरूपियाओं और ठग माई बहन योजना के नाम पर लोगों से आधार कार्ड जमा करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अपील की कि वो सतर्क रहे, कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे और विपक्ष आपके खाते से पैसा ही उड़ा ले। और साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी तीखे हमले करते हुए चौधरी ने ये भी कहा है कि विपक्ष की नीयत साफ नहीं है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे सिद्धांतवादी नेता को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है। मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने भी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की भी अपील की है। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइकों और राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर कार में जमकर तोड़फोड़ की और हादसा मुजफ्फरपुर पौसा रोड मुख्य मार्ग पर हुआ, जब शहर की ओर से आ रही नियंत्रित कार ने पहले एक बाइक को सामने और फिर दूसरी बाइक को साइड से टक्कर मार दी और दोनों बाइकों की रफ्तार भी तेज बताई जा रही थी। टक्कर के दौरान सड़क किनारे खड़े 2 स्थानीय लोग ने चपेट में आ गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा और कार को जब्त कर लिया गया। तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। चंपारण जिले के धनहा थाना क्षेत्र के दहवा गांव में गुरुवार रात करीब 9 बजे पशु तस्करी के खिलाफ की जा रही छापेमारी के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ और इस मामले में धनहा थाना के दरोगा प्रमोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और जबकि उत्तर प्रदेश के पडरौना कोतवाली के एक दरोगा और 2 सिपाही भी चोटिल हुए। तो वहीं सूत्रों के अनुसार यूपी के कुशीनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दहवा गांव में बड़े पैमाने पर पशु तस्करी की जा रही है और इसी सूचना के आधार पर यूपी पुलिस ने बिहार के धनवा थाना से सहयोग लेकर संयुक्त कार्रवाई की योजना भी बनाई। और धनवा थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं घटना ने पुलिस प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने पटना और आसपास के जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है और पटना जिले के कुछ हिस्सों में अगले 1 से 3 घंटे के भीतर हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश के साथ गड़गड़ाहट और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। तो वहीं इसके साथ ही पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी जिलों में भी तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार 20 सितंबर के बाद बिहार में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है, तो फिर भी बारिश का सिलसिला धीरे धीरे रहेगा। तो वहीं 25 सितंबर तक केवल हल्की बारिश होने की उम्मीद है, लेकिन तापमान में थोड़ी भी गिरावट आई है और जिससे उमस और गर्मी में थोड़ा राहत मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।